हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे, अनमोल रत्न। ये पाठ में कहानियां दी गई है 3। पहली कहानी है अनमोल मिट्टी। एक बार एक विदेशी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने आए। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उससे मिलने विदेशी आए थे। राष्ट्रपति के सचिव ने कहा कि वे अभी पूजा कर रहे हैं और उन्हें मिलने में थोड़ी देर लगेगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। और वह विदेशी जो थे वह उनके मित्र थे, तो उन्हें किसी काम से दिल्ली से बाहर जाना था, इसलिए जल्दी भेंट करने के लिए आए थे। उन्होंने सचिव को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछकर आने का अनुरोध किया कि जाइए भैया, आप जरा पूछ के आइए। उन सज्जन का परिचय पाकर राजेंद्र बाबू ने उन्हें अंदर ले आने की अनुमति दे दी। अनुमति यानी आज्ञा। वह विदेशी उनके पूजा कक्ष में ही मिलने पहुंचे। राजेंद्र प्रसाद जी तब पूजा कर रहे थे, तो वो जो विदेशी थे उनके पूजा कक्ष में ही गए मिलने। उन्होंने देखा कि राजेंद्र बाबू ने पूजा के उपकरणों में, उपकरण यानी साधन है ना, पूजा के साधन में मिट्टी की एक डली भी रखी है, जिसके चारों ओर कलावा लिपटा हुआ था। कलावा यानी सूत का एक धागा जो रेड कलर का होता है ना, पूजा में हम हाथ में बांधते हैं, उसे कलावा कहते हैं। वो भी लिपटा हुआ था। अब उन्हें इसका प्रयोजन समझ में न आया। प्रयोजन यानी उपयोग। आखिर बड़े संकोच के साथ उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि आप तो शिक्षित हैं और इतने ऊंचे पद पर आसीन हैं, फिर इस तुच्छ मिट्टी को यहाँ अपने सामने क्यों रखते हैं? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आखिर इसका मोल क्या है, इसका यहाँ क्या काम? अब राजेंद्र बाबू थे, वो बड़े गंभीर मुद्रा में बोले कि यह मिट्टी तो मेरे भारत की है, ईश्वर की देन है। आप इससे कितनी भी चीजें बनवा ले, लेकिन मिट्टी को आप बना नहीं सकते। यह तो ईश्वर की बनाई हुई है, इसीलिए इसे मैंने भगवान की देन कहा है। वह विदेशी जिसे तुच्छ समझ रहा था, वह कितने अनमोल थी, अब उसे पता चला। उसका सिर शर्म से झुक गया और उसका मन राजेंद्र बाबू की महानता और प्रशंसा से भर उठा। अब दूसरी कहानी, आनंद का मूल्य। ये है स्वामी राम तीर्थ की। उन दिनों स्वामी राम तीर्थ अमेरिका में थे। अपने वेदांत संबंधी प्रवचनों से उन्होंने अमेरिका वासियों का मन मुक्त कर लिया था। एक दिन स्वामी जी के पास एक स्त्री आई। वह बहुत दुखी दिखाई देती थी। उसने स्वामी राम तीर्थ से कहा कि स्वामी जी, मैं बहुत दुखी हूँ। जब से मेरा एकमात्र पुत्र इस संसार से बीमारी के कारण चल बसा, मेरा मन कहीं नहीं लगता। मैं काफी हताश हो गई हूँ। हताश यानी निराश। तो आप कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए, क्या मुझे आनंद मिलेगा?
अब स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि बहन, राम आनंद अवश्य प्राप्त कराता है, पर उसका मूल्य अदा करना पड़ता है। आनंद मुफ्त में नहीं मिलता। उस पर वह अमेरिकन महिला ने कहा कि स्वामी जी, मैं इस आनंद की प्राप्ति हेतु कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हूँ। मूल्य यानी कितने भी मैं पैसे दे सकती हूँ, मैं उसकी कीमत चुका सकती हूँ। बहन, आनंद के साम्राज्य में ये सिक्के नहीं चलते हैं। तुम्हें तो राम की दुनिया में चलने वाले सिक्कों से उसका मूल्य अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि ये साम्राज्य में सिक्के यानी पैसे नहीं चलते हैं। तुम्हें राम की दुनिया में चलने वाले सिक्कों का मूल्य अदा करना पड़ेगा। तैयार हो? तब महिला ने व्याकुल होकर कहा कि आप जो चाहे मैं देने को तैयार हूँ, आप पहले कहिए तो सही। अब स्वामी रामतीर्थ ने कहा, तो फिर तुम्हें सच्चा आनंद मिलना भी कठिन है, तुम्हें कभी आनंद नहीं मिलेगा। अंत में महिला ने बच्चा स्वीकार कर लिया। वह उसका पुत्रवत पालन पोषण करने लगी। थोड़े दिनों बाद वह रामतीर्थ के पास वापस आई, है ना। जो स्वामी रामतीर्थ थे, उन्होंने एक अनाथ बच्चे को अपने पास बुलाया और महिला को सौंप दिया और कहा कि ये लो अपना पुत्र, इस अनाथ बच्चे को अपना पुत्र समझकर तुम पालो। तो उसने कहा कि स्वामी जी, ये काम तो बड़ा कठिन है, मुझसे नहीं होगा। तो अंत में महिला ने बच्चा स्वीकार कर लिया और वह उसका पालन पोषण करने लगी। थोड़े दिनों बाद वह रामतीर्थ के पास वापस आई और बोली कि स्वामी जी, अब मैं वास्तव में सुखी हूँ, आनंदित हूँ। मानव सेवा में ही सच्चा आनंद है, यह मैं समझ गई हूँ। अब तीसरी कहानी जो है विनोबा भावे जी की है। तब देश जुड़ेगा। एक बार विनोबा भावे जी के साथ महाविद्यालय के कुछ छात्रों का वार्तालाप चल रहा था। अब विनोबा जी ने उनको कागज के कुछ टुकड़े दिए और बोले कि इस कागज पर अपने देश भारत का मानचित्र बनाना, यानी नक्शा बनाना। अब तुम्हें फिर से इन टुकड़ों को जोड़कर भारत का नक्शा बनाना है। बहुत देर तक छात्रों ने सिर खपाया, परंतु मानचित्र बना नहीं पाए। पास ही एक युवक बैठा सब कुछ देख रहा था और कुछ हिम्मत करके विनोबा जी से कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन टुकड़ों को जोड़ने का प्रयास करूं। अब विनोबा जी की आज्ञा पाकर कुछ ही देर में युवक ने वे टुकड़े जोड़े और भारतवर्ष का मानचित्र बना दिया। अब विनोबा जी ने उस युवक से पूछा, इतनी जल्दी तुमने इस टुकड़ों को कैसे जोड़ लिया? युवक ने विनम्रता से कहा कि इन टुकड़ों पर एक और भारत का मानचित्र बना है और दूसरी ओर एक मनुष्य का चित्र है। मैंने मनुष्य के चित्र को जोड़ा तो भारतवर्ष का चित्र सहजता से यानी सरलता से अपने आप बन गया। अब विनोबा जी ने प्रसन्नता से उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यह सत्य है कि यदि हमें देश को जोड़ना है तो पहले मानव को जोड़ना पड़ेगा। मानव से जुड़ेगा तो देश स्वतः ही जुड़ जाएगा। देश में सब मनुष्यों में मतभेद तो संभव है, किंतु मनभेद नहीं हो ऐसा प्रयत्न होगा तो राष्ट्र स्वतः उन्नत होगा। तो ये पाठ में कुछ महापुरुषों के जीवन की प्रेरक घटनाओं का वर्णन किया गया है। इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अपने देश के प्रति प्रेम, स्वामी रामतीर्थ का गरीबों और अनाथों के प्रति सेवा का संदेश और आचार्य विनोबा भावे के
मानवीय संबंधों के गुणों को दर्शाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके।